नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जैसे कि आज मैं बहुत सीरियस दिख रहा हूँ और सीरियस होने की वजह है दोस्तों, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी है क्या? इस देश में डेमोक्रेसी है क्या? क्या ये डेमोक्रेसी है या ये डेमोक्रेसी है या ये डेमोक्रेसी है? हाँ दोस्तों, यह तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज मुंबई की पाली हिल से आई हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिन्होंने अपने अहम की लड़ाई के लिए कंगना रनौत जी का जो उनका ड्रीम ऑफिस था, मणिकर्णिका ऑफिस, उन्होंने इनकी जो प्रोडक्शन ऑफिस था उसको ध्वस्त कर दिया। क्या ये अहम की लड़ाई एक सरकार और एक इंसान के बीच में इतनी ज़्यादा हो गई कि उनके जीवन भर की संपत्ति को उन्होंने तोड़ दिया, एक मिनट नहीं लगाया? हाँ दोस्तों, वही कंगना रनौत जी जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई और शुरुआती दिनों से ही सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री के बारे में उजागर करने के लिए एक लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। और कीर्ति सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन थी, उनके साथ मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया और लगातार महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाते रहे। क्योंकि हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे बहुत बड़ा एक मिस्ट्री थी जिसको रिवील करना बहुत ज़रूरी था। इसके पीछे बहुत से लोग थे और सुशांत सिंह राजपूत जो मर्डर हुआ वह एक सुसाइड नहीं, एक मर्डर था। यह सिद्ध आने वाले टाइम में हो ही जाएगा और कंगना रनौत ने इसके लिए कितनी भारी कीमत चुकाई है वो आप देख ही सकते हैं। हाँ दोस्तों, वही कंगना रनौत जी, मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, वही कंगना रनौत जिसने इस बॉलीवुड की डार्क साइड को सभी के सामने रखा। इस बॉलीवुड में जो खान गैंग है और जो माफिया गैंग है उसको सबके सामने उजागर किया। जिन्होंने सबकी बातें, नेपोटिज्म को इस बॉलीवुड में, जिस प्रकार नेपोटिज्म ने इस बॉलीवुड को खा लिया है, जिस प्रकार इस नेपोटिज्म ने बॉलीवुड को एकदम खत्म कर दिया है, उसको उजागर करा। जिस वजह से कंगना रनौत को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, अपने मूवीज़ के द्वारा, अपने ऑफिस के द्वारा उनको धमकियां मिल रही हैं। और जब कंगना रनौत जी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ बयान दिया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी हेरफेर दिख रही है, जैसे कि सभी को पता है हेरफेर बहुत ही बड़े रूप में थी कि जब बिहार से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जब महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा सवाल निकल के उस समय आया था दोस्तों। तो उसी के साथ साथ जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कंगना रनौत जी के बीच जब ये लड़ाई एक अहम की लड़ाई बन जाती है, तब कंगना रनौत जी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो बड़े नेता हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा संजय रावत जी की जबान से एक महिला के लिए ऐसे अपशब्द निकलना बहुत ही निंदापूर्ण है। जहां संजय रावत जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, संजय रावत जी कौन है आप? इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश की आर्मी हैं, इस देश के प्रेसिडेंट हैं आप। संजय रावत जी, आपको समझना चाहिए, आप एक आधिकारिक पद पर हैं और आप एक महिला के लिए, इस देश की बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बाला साहब की जो शिवसेना है उनको सपने को आप तोड़ रहे हैं। वह बाला साहब जिन्होंने महिलाओं का सम्मान किया, वह बाला साहब का सपना जिन्होंने शिवसेना ने महिलाओं को सम्मान दिलाया, उस बाला साहब को उन बाला साहब जी का आप नाम खराब कर रहे हैं। और अपने द्वारा आपने जो कंगना रनौत जी के लिए शब्द को इस्तेमाल किया वह मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं। और इतने कड़े निंदा हम करते हैं और आपके इन शब्दों को हम आपके मुंह पर मारते हैं। और आपने जिस प्रकार उस शब्दों को मैनिपुलेट करके उनको नॉटी कहा, हाँ मैं आपको आज सीधा बता देना चाहता हूं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नॉटी है, उद्धव ठाकरे नॉटी हैं, संजय रावत जी नॉटी हैं, आदित्य ठाकरे जी भी नॉटी हैं। मैं पूर्ण रूप से पूरे निष्पक्ष तौर पे कह दे रहा हूं कि हां, संजय रावत सबसे बड़ा नॉटी इंसान है और पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा नॉटी इंसान है। संजय रावत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं।
आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री हैं, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुन लो संजय राउत जी, कंगना रनावत एक शेरनी है, थी और रहेंगी। वह शेरनी अगर एक दहाड़ लगा दे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जैसी सरकारें हिल जाती हैं। वह शेरनी जिसने सुशांत सिंह राजपूत की सच्चाई के लिए अपनी जान तक लड़ा दी, अपनी जान तक को कुर्बान करने के लिए तैयार है। वह शेरनी जिसने इस बॉलीवुड में खान गैंग और माफियाज को उजागर करके दिखाया। वह शेरनी जिसने अपने हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़नी चालू करी। ये वह शेरनी है जो अपने हिंदुइज्म के लिए लड़ रही हैं। ये वह शेरनी है जो इस देश की बेटी है और देश के लिए मर भी सकती हैं और जी भी सकती हैं। संजय राउत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंगना रनावत कभी नहीं हारेंगी, और आप चाहे कितने भी ऐसे वार करते रहिए, पर इस देश का बच्चा बच्चा कंगना रनावत जी के साथ है। और हम यूट्यूब कम्युनिटी वादा करती है कि हम कंगना रनावत जी के साथ खड़े रहेंगे, और इसी प्रकार हम और भी वीडियोस बनाएंगे उनके पक्ष में और दुनिया को दिखाएंगे और हम साथ खड़े हैं उनके। संजय राउत जी, आप सुन लीजिए, अगर आपकी मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है, कंगना रनावत जी के साथ इस देश का बच्चा बच्चा खड़ा है, हम खड़े हैं, इस देश की सम्माननीय महिलाएं खड़ी हैं, वह डरने वाली नहीं है। सच बता रहा हूं दोस्तों, कंगना रनावत जी के दिल से पूछिए, आप अपने दिल से पूछिए, आप मेरे सभी व्यूअर्स अपने दिल से पूछिए कि जब व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी खून पसीने की मेहनत से एक मकान बनाता है, अपना घर बनाता है, अपना ऑफिस बनाता है, कितनी शिद्दतों से वह चीजें बनाता है, और फिर उसके बाद जब ऐसी सरकारें अपने अहम के लिए उसको तोड़ देती हैं, उसको खत्म कर देती हैं, तब कितनी पीड़ा होती है। दोस्तों, सही कहा है, एक इंसान जब एक अपने लिए घर बनाता है तो वह उसके लिए मंदिर समान ही होता है। और आज मैं बता देना चाहता हूं, कंगना रनावत जी का राम मंदिर जो तुम बाबर की औलादों ने तोड़ा है, वह राम मंदिर दोबारा बनेगा, और भव्य राम मंदिर बनेगा, और बहुत ही बड़ा राम मंदिर बनेगा। और कंगना रनावत जी के साथ ये देश खड़ा है, और आपको आपकी औकात संजय राउत जी दिखा की जाएगी। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पतन अब से चालू हो चुका है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ कंगना रनावत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नहीं है, ये लड़ाई इस देश की सारी महिलाओं की है, ये लड़ाई इस देश के सभी व्यक्तियों की है जो कंगना रनावत जी के साथ खड़े हैं, और आपको आपकी स्थान दिखा देंगे। वापर करत
जी कैमरा पकड़ो, मोबाइल ये टोपी वाला प्रतीक जल्दी किसी को भेजो ना, मैं चिप दे रही हूँ अपने का, सामने से भेजना, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ देखती हूँ। जल्दी जल्दी दोस्तों मैं अब आपके सामने कुछ तस्वीरें रखने जा रहा हूं और उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस प्रकार कंगना रनौत जी का जो घर है उसको तोड़ दिया गया और उसको अलग अलग प्रकार से, जैसे कि बाहर से बीएमसी द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, जिसमें पहले दिन 24 घंटे पहले जब बीएमसी द्वारा वहां पर एक नोटिस चिपकाया जाता है कि ये आपका जो घर है वह जो गाइडलाइन के खिलाफ बनाया गया है, और अगले ही 24 घंटे बाद वह सर्वे के लिए अंदर जाते हैं और उसके अगले 24 घंटे में वहां डेमोलिशन के लिए कार्रवाई हो जाती है और बीएमसी वाले डेमोलिशन के लिए कंगना रनौत जी के पाली हिल्स वाले ऑफिस पे पहुंच जाते हैं और उसको तोड़ना चालू कर देते हैं। दोस्तों आज के दिन ही कंगना रनौत जी जब अपने मनाली वाले घर से, अपने मनाली से, अपने होम टाउन से जब मुंबई को लौट रही थी, 9 सितंबर को जब उन्होंने कहा था, उन्होंने वादा किया था कि मैं 9 सितंबर को मुंबई आ रही हूं, जिसमें दम है हमें रोक के दिखाए, और वो कोई नहीं रोक पाया और मुंबई कंगना रनौत जी पहुंचने वाली हैं और पहुंच भी गई हैं। उसके बाद कंगना रनौत जी के आने से पहले ही बीएमसी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने षड्यंत्र रचकर कंगना रनौत जी के ऑफिस को तोड़ दिया और बाहर की जो बैरिकेडिंग है उनको तोड़ दिया गया है। जो तस्वीरें देखेंगे आप मेरे राइट में देख सकते हैं, वो तस्वीरें चल रही होंगी और राइट में वो तस्वीरें चलेंगी जिसमें जो सामने वाली दीवार है वो तोड़ दी गई है। उनके ऑफिस के अंदर डेमोलिशन किया गया है, बहुत ही बुरी तरीके से उनके ऑफिस को क्षति पहुंचाई गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा और बीएमसी द्वारा, और यह षड्यंत्र सभी देशवासियों के सामने आ चुका है। पूरा देश उनके सामने साथ खड़ा है और सभी देश के व्यक्ति उनके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों मैं अब आपसे अलविदा लेता हूं और साथ साथ हम और भी वीडियोस को लाते रहेंगे और आप इसी प्रकार मेरा साथ देते रहें और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तभी मैं अपनी आवाज को बुलंद कर पाऊंगा, आपकी आवाज को बुलंद कर पाऊंगा। तो साथ देते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।